बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आज हम 6.5 का। तो वो कहता है लेट क्यू एंड आर बी द टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। हमने साथ साथ अपनी फिगर जो है वो बनानी है। वो कहता है क्यू और आर जो है वो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक ही नहर के किनारे हैं। यहाँ हम इसको फिगर पर ड्रा करेंगे। ये हमारा पी है, क्यू एंड आर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू एंड आर। यहाँ तक क्यू आर जो है वो 13 यूनिट्स का है। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। स्ट्रेट यानी आर से हमने स्ट्रेट चलना है। यहाँ यहाँ कोई पॉइंट है जो कि है पॉइंट पी। अब यहाँ पे हमने P जो है वो एक स्ट्रेट पॉइंट ले लिया है। फाइंड P Q R। अब हमने P Q और R फाइंड करनी है, तो ये एक हमारे पास जो है वो ट्रायंगल बनती है। पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे, फिर हम इसको फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है, इसमें उसने बताया है कि हमारे पास जो है क्यू आर जो है ये वाला ये 13 यूनिट्स का है। अब यहाँ से देखेंगे पी क्यू जो है हमारा पी और क्यू यानी हाइपोटेन्यूज हमारा है 13 यूनिट्स। यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद उसको कहता है क्यू और आर यानी हमारी बेस जो है वो है 5 यूनिट्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम जो है वो हाइपोटेन्यूज लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। इसका स्क्वायर इक्वल होता है, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है पी आर, तो हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर। बेस हमारे पास है क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है और इसकी वैल्यू भी मौजूद है। हमें ये फाइंड करना है, तो ये इधर ही रहने देंगे, पी आर का स्क्वायर इधर ही रहने देंगे। ये उठा के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये उठा के जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा क्यू आर। अब दोनों में वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास जो है पी और क्यू की वैल्यू 13 यूनिट्स है, तो 13 का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस क्यू आर की वैल्यू यहाँ से देखें हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 13 169, 5 5 25। ये किसके इक्वल है पी क्यू पी आर के स्क्वायर के। हम 169 में से 25 निकालेंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, 1 का 1। तो ये पी आर स्क्वायर जो है हमारे पास आ गया 144। लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पी आर की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वेयरिंग जो है इस साइड पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144 होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। यहाँ हम लिखेंगे 12 यूनिट्स।
अब यहाँ पे जो है हमने ये तो फाइंड कर लिया है, आगे हमने क्या फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए उसने हमसे क्या पूछा है कि हमने पी क्यू आर जो है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है, क्यू आर की उसने दी थी और पी क्यू की भी उसने दी थी। अब हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पी क्यू आर की, एंगल पी क्यू आर, इस पूरे की अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास होता है कॉस थीटा का इक्वल, और कॉस थीटा इक्वल होता है क्यू आर ओवर पी क्यू। जो हमारी वैल्यूज़ जो हैं क्यू आर ये हमें दिया हुआ था और पी क्यू ये भी हमें गिवन था। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 5/13। कॉस को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ, इक्वालिटी की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। अब पहले आपने 5 को 13 पे डिवाइड कर लेना है, फिर कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट प्रेस करना है और फिर कॉस प्रेस करना है, और फिर जो आपके पास जो वैल्यू आई है उसका आपने इन्वर्स ले लेना है 5 और 13 डिवाइड करने से। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 67.38 डिग्री। ये क्या है, ये हमारा थीटा है। अब इसको हमने जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने इसको जो है 67.38 को जो है 5/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 67.38 मल्टीप्लाई बाय 0.5/80 को डिवाइड कर लें 0.01745 आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 0.0175 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 67.38 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.175 रेडियन। ये सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोसेस जो है वो हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बनाया है। जो थीटा हमारे पास आ गया 1.18 रेडियन, ये हमारा आंसर है।